बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एंड इस्लाम चैनल देखने वाले तमाम दोस्तों को अली बुखारी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का एक ईमान अफरोज वाक़या लेकर आए हैं। कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीजिया के सामने से गुजर रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया कि ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ कि ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया कि दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि बद अमल और बरकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाहों से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी? इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, ख्वाह कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज किया, हजरत आपका इनके पास जाना करीन मसलहत नहीं है। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे जरा भर परवाह नहीं, मैं इन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस अज़्म समीम के बाद आप तबलीग हक व इस्लाह का अज़म सादिक लेकर घर तशरीफ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां आईं। दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि कोई गदागर फकीर है, सो चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन उसने अंदर जाने पर इसरार किया। फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा चारों तरफ शमाएं और कंदीलें रोशन हैं, तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। इनकी पाजेबों और घूंघरों की झंकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही नायका की निगाह इस फकीर बेनवा पर पड़ी, इस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि इसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हजरत शाह वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन, शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपनी निशिस्त से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जा खड़ी हुई। बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम सियाकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने फरमाया, बड़ी बी, तुमने सारी जिंदगी लोगों को रागो सुरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेबे उतारने, तबले ढोलकियां बंद करके वाज सुनने का हुक्म दे दिया। वो हमा तन गोश होकर बैठ गई। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमाइल शरीफ निकालकर सूरतुल तीन तलावत फरमाई। आपकी तलावत इस कदर वजद अफरीन और पुरसोस थी कि तवाइफे बेखुद हो गईं। इसके बाद आपने आयत मुबारका का दिल नशीन रवाख तर्जमा बयान फरमाया। ये खिताब ज़ुबान का कानों से खिताब ना था, बल्कि दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल इस इल्हाम रब्बानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुसलिमा के हकीकी खैर ख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहब के दिल नशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बंद गईं। शाह साहब ने जब इनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखी तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ कर देता है, बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और सियाकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि इनकी सिसकियां बंद गई। किसी जरिए से शहर वालों को इस वास की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर बात सुनने लगे। ताहादे निगाह लोगों के सरी सर नजर आने लगे। शाह साहब ने इन्हें उठकर वजू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है कि जब वो वजू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया,
اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے، تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہی سال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کی، اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ یہ قصہ تذکر الشہید سے ماخوذ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔